नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता, उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान न थे। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतानों के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृतांत कहा और तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना करी। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर भोलेनाथ का ध्यान करके उस फल को तुम्हारी स्त्री खा लेगी। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ रह जाएगा। इतना बताकर माता अंतर ध्यान हो गईं। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ दिखा। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया।
तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़ा और घर आकर उसने अपनी स्त्री को दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको अकेला कभी मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा काना था। यह बात वर के पिता ने छिपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से बोला। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुई है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या ढेर विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिताजी को सारी बातें बता दी। लड़की के पिता ने सब बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत रख लिया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने धनेश्वर को पुत्र शोक होने नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपने
अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। पुरानी बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि हे भगवान, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग क्या लगाऊं। तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी। तब गणेश जी बोले, मैया तू न्योता कर आओ, आज शनिवार का दिन है, सो लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिलेंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गयी। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी माता तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लाऊं। तब गणेश भगवान बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग लो। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी माता को भोग लगाया, गणेश भगवान को भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भरपेट आज भोजन किए। तब लक्ष्मी माता जाने लगी। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ और जैसे जिनके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। लक्ष्मी माता अपने बात को जारी रखते हुए बोली कि हमारी इस कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से सुनेगा उसके घर में मेरे साथ गणेश भगवान का भी वास रहेगा। इतना कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गयी और ब्राह्मणी के घर गणेश भगवान का वास हो गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने अन्न धन का भंडार भर दिया। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, उसके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और जाकर बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने के लिए कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं, यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब पड़ोसन कहती है, बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे।
तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में आकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट हो जाते हैं। गणेश भगवान कहते हैं, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग ही लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। और गणेश भगवान इतना बोलकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।